अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जो कि दो वेल नोन जो शख्सियत थी पाकिस्तान की, जनाब मोहतरम साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, उनके वालिद मोहतरम जनाब हाकिम अली जरदारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके पीर। और अभी जो साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब जिनकी डेथ हुई है कुछ दिन पहले, उनकी भी पीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीराबाद से सैयद इमरान हैदर जैदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया पीर साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सबसे पहले वालेकुम सलाम, मेहरबानी जनाब बुखारी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी जी पीर साहब, सबसे पहले हम जाते हैं हाकिम अली जरदारी साहब के हवाले से आपसे पूछना चाहते हैं। हाकिम अली जरदारी साहब की आपके साथ कैसे सलाम दुआ हुई, कुछ हमें उस हवाले से आप आगाह कीजिएगा। फिर हम जमाली साहब के हवाले से और हम सियासत के हवाले से भी थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि जो आज होने जा रहा है पीडीएम का जलसा और आगे इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके लिए कितने खतरात लाक हो सकते हैं। सबसे पहले हमें बताएं, थोड़ी सी हिस्ट्री तारीख बताएं, हाकिम अली जरदारी साहब का आपके साथ कैसे रब्ता हुआ, कैसे इंसान थे? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उन दिनों खुद भी जवान ही था, 1998 गालिबन या 99। उसमें जिन दिनों आसिफ जरदारी साहब की जबान कटी है, जिन्होंने काटी है, अब तो खैर सारे माशाल्लाह इकट्ठे ही हैं, तो अब तो कोई तनकीद करना भी बेकार है किसी पे। तो उस वक्त मैंने हाकिम अली जरदारी साहब को अपने लैंडलाइन से 117 से लेके नंबर उस वक्त 17 कहलाता था, तो इनको अच्छा। टेलीफोन किया, फिर मेरी इनकी मीटिंग तय हो गई, फिर मैं कराची गया बाय ट्रेन, फिर इनको मिला और इनको मैं मिलता था जाके जियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन वाला जो है डॉक्टर आसिम साहब की। फिर इन्होंने अपने फैमिली जो इनके थे अबू बकर जरदारी हैं अभी भी माशाल्लाह, वो वकील हैं, इनके फैमिली के बरादरी भी हैं, उनके जरिए मुझे सेंट्रल जेल कराची भी भेजा। आसिफ अली जरदारी साहब के पास मैं 1.5 घंटा उनके पास कयाम किया और मेरा ख्याल है 1999 और 98 का अगर रिकॉर्ड निकालें हम, तो आज भी सेंट्रल जेल में वो मेरा नाम, NIC सब कुछ मौजूद है। तो मुझे यही कहते थे कि इनका ख्याल रखें, आसिफ जरदारी भटके ना, परेशान ना हो, आप सही सैयद खानदान है, लालची नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो उनका हमारा चलता रहा। तो बड़ी अच्छी, कोई ना उन्हें कोई, मुझे आज तक नहीं याद कि कोई खुदा न खास्ता मैंने एक सैयद हो कि उन्हें परेशानी या कोई लालच किया हो, तो ना उन मरहूम ने कभी हमसे कोई गलत कोई रिक्वायर की सिवाय दुआ। अच्छा, हाकिम अली जरदारी साहब के हवाले से आपकी उनके साथ रूहानियत पे किस हवाले से बैठक हुआ करती थी, कैसे इंसान थे? वो बस यही कह लें कि दुआई कराते थे, खुद भी अपने आप को सूफी शो करते थे, तो फिर गपशप होती थी जी, उनसे चाय वाय वहीं पीते थे। उसे भी ये याशिका 136 वाला एक कैमरा होता था, उस पे वो कजन मेरे तस्वीरें बनाते थे, तो बस वो मुझे याद है। लेकिन वो उन्होंने बड़ा डिपेंड किया मेरे पे कि देखें, उन्हें शक था कि कहीं और पीर फकीर के काबू ना आ जाए आसिफ जरदारी साहब। और फिर लास्ट 2002 में मैं आसिफ जरदारी को एहतसाब अदालत में मिला, अबू बकर जरदारी की ही मार्फत। तो मैंने इन्हें कहा कि कुछ दिन तक आपकी रिहाई हो जाएगी, तो बड़ा अच्छा इन्होंने वहां भी मुझे प्यार दिया साहब ने, क्योंकि ये एहतसाब अदालत, ये जो आजकल रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की लड़कियों की शायद वो बन गई हुई है, आई थिंक सो, हॉस्टल, तो इसमें मैं इनको मिला। तो हाकिम अली, सॉरी, अपना अबू बकर जरदारी ने मुझे मिलवाया। तो बस उसके बाद मैं फिर साइड करता गया, हालात मुल्क के ऐसे ही थे। तो फिर अगला आपके पास है, जो भी कुछ है, आप माशाल्लाह खुद अच्छे और बेहतरीन और सीनियर मुल्क के नामवर साफी भी हैं और सारी चीजें भी चला रहे हैं मुल्क की खिदमत के लिए। पीर साहब, कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो हाकिम अली जरदारी साहब का, जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाह रहे हो? वो बस यही है कि ना तो मैंने उन्हें कभी परेशान देखा है, अगर गपशप भी हुई है, होता है कि मैं जी कैदी हूं तो सब जेल है, तो नहीं, बिल्कुल रूटीन में बुक्स पढ़नी है। वाकई वो जो शो करते थे कि मैं सूफी हूँ, चले मैं तो सैयद होके मुस्कुरा देता हूँ ना इस बात पे, लेकिन उनका अकीदा जो मैंने देखा है, वो कहते थे कि आपका एक ही ड्यूटी है कि इसको गलत पीरों से आपने हटाना है। और मुझे यकीन है कि आसिफ की रिहाई भी आप ही कराएंगे, बेशक आप जवान हो। मेरी 1968 डेट ऑफ बर्थ है,
आगे आप देख लें कि 1999 में मेरी क्या आई थी, या 98 में क्या थी, या 2000 में क्या थी। अब तीनों सालों के अंदर ही, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब का मुझे याद है, उनके दौर में मैं आसिफ जरदारी को हाकिम साहब की एडवाइस पे सेंट्रल जेल कराची में मिला हुआ। 1.5 घंटा ये मेरे साथ रहे हैं, बड़ी इन्होंने वहां खिदमत की मेरी, आसिफ जरदारी साहब ने। लेकिन बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर साइड ही करता गया, क्योंकि मुझे आगे आइडिया मिल रहा था, फालें बता रही थी कि अब दौर जो है ना वो परवेज मुशर्रफ के साथ, क्योंकि इनकी मेरी चल नहीं सकी थोड़ी सी। आसिफ जरदारी साहब को मैंने कहा था मुल्क की खिदमत के लिए, उन्होंने कहा वो बीबी करेंगी। मैंने कहा चलो, उन्हें अल्लाह उस जिंदा सलामती थी बीबी। मैंने कहा जी फिर बीबियों के कामों में मैं तो नहीं आ सकता, आप जाने को बीबी जाने। वरना मेरा ख्याल था जो पेट्रियाटिक बनी है उसमें अगर आसिफ जरदारी साहब को थोड़ी सी हिम्मत करें तो हमारी दुआ कि जमाली, परवेज मुशर्रफ ये इकट्ठे होके मुल्क की खिदमत कर ले। बड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी। ये तो आज थोड़ा सा है, तो नेक्स्ट भी अगर वो पीएमएल नून अलहदा अपना कर ले और ये पीडीएम से इन्हें कोई फायदा नहीं होता। अच्छा पीर साहब, लास्ट क्योंकि कुछ अरसा पहले जो है हाकिम अली जरदारी साहब इस दुनिया से गए हैं, तो जब परवेज मुशर्रफ साहब जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत आई, फिर आहिस्ता जो सिचुएशन आपने सारी हमने तफसील से आपने बताया भी है, तो क्या वजह बनी कि इतनी दूरी होगी आसिफ अली जरदारी साहब से? क्योंकि आप बता रहे हैं कि हाकिम साहब आपको बार बार कहते थे कि जो है ना आपने जी जी हाकिम अली जरदारी साहब शदीद बीमार होना शुरू हो गए, तो मेरी फिर वो लुक आफ्टर भी वही करते थे, भेजना, पता कराना, अबू बकर जरदारी साहब से डेट लेके देनी जेल की। तो पता है हम खुद गर्ज और लालची सैयद नाशाह हैं बनावटी, कि हम उनके पीछे पीछे भागते ही हमने को ब्रीफ केस लेने थे। हमें इन चीजों से गर्ज ही नहीं टिल टुडे इंशाल्लाह। अच्छा, दौरान सदर जब 2008 में मुंतखब हुए आसिफ अली जरदारी बीबी साहबा के शहीद होने के बाद, कोई आपसे राब्ता किया हो, चूंकि जिंदा थे उस वक्त हाकिम अली जरदारी साहब? नहीं, उस वक्त उनके वो आ गए थे, वो गुजरांवाले के शाहजी इजाज शाह साहब। तो बस अच्छा, अब भी मुझे यकीन है कि जब मैंने ही उनके सामने आना है तो ये कुर्बतें और ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे उनके बाप ने एक सैयद मुकर्रर किया स्पिरिचुअल एडवाइजर, ना कि हमको उनसे कोई फायदे लेने के लिए उनके आगे पीछे फिरे। बाकी सिंध गवर्नमेंट सारे प्यार करती हैं, कभी जाता हूं तो सबसे मुलाकात होती है। सैयद नवीद कमर हो गए, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, खुर्शीद शाह जी, सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती है। लेकिन मेरा जो रेफरेंस है वो आसिफ जरदारी है। अच्छा पीर साहब, चूंकि आप इतना करीब रहे हैं हाकिम अली जरदारी साहब से, जरदारी साहब आपको यकीनन इतना वो जानते भी हैं, उनको पता है कि मेरे वालिद मोहतरम के साथ इनका बड़ा अच्छा तल्लक भी है, मेरे वालिद साहब के पीर भी हैं। कोई अभी कोई ऐसा राब्ता हुआ हो उनके साथ, जरदारी साहब के साथ? मैं समझता हूँ बुखारी साहब कि वो भूल गए हुए हैं, उनको ये बीमार, शुगर और ये अजियतें, तो जो कुछ उनके साथ हुआ है आपको भी पता ही है, उसमें उन्हें कोई मेमोरी याद नहीं। नासिर शाह साहब ने मेरी मुलाकात शादी पे करवाई थी, तो बस वो मुस्कुराते ही रहे थे। अब मुस्कुराहट को आप देख लें, मैंने तो स्पिरिचुअलिटी में पॉजिटिव ही लेना है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो थोड़ा भूले हुए हैं, इसीलिए भटक भी रहे हैं। वरना मेरी बड़ी शॉर्ट हाकिम जरदारी साहब से दोस्ती थी, लेकिन बड़ी पायदार थी। मीटिंगें मेरी 2 दिन ही हुई, बाकी टेलीफोनिक हमारा राब्ता रहता था उनसे। जरदारी साहब के हवाले से कोई आपको बात बताते हूँ हाकिम अली जरदारी साहब? वो यही खदशा कि जनाब मेरे बेटे के लिए दुआ आपने करनी है, वरना इसको पीर घेर लेंगे तो ये भटका रहेगा, परेशान रहेगा। क्योंकि पीर ज्यादातर उनके नजदीक, वो कहते थे मैं खुद सूफी टाइप हूं, तो जैदी साहब पीर ये यकीनी तौर पे लूटते हैं। आपने मैंने नहीं देखा कोई लालच, और यंग भी हो, यंग बंदे तो बड़ा कुछ सोचते हैं ज़हन में, लेकिन आपने मुझे कोई ऐसी बात ना डिमांड की है, ना मुझे पंजाब से आते हुए कोई रिक्वायरमेंट दी है कि मुझे ये यही चाहिए। वो खदशा तो ये थे कि ये पीर इसको खराब ना कर दें, हमारे पे उल्ट पलट ना हो जाए। हम सादात प्रस्त लोग हैं, मोहम्मद को, असहाब को मानने वाले हैं। ऐसा ना हो कि उनको पीर गलत कह दे कि ये लगा लो, वो कर लो, तो उससे को हमारा उल्टा पन्ना शुरू हो जाए। तो ये खदशों में रहता है। जी पीर साहब, चूंकि आपका ताल्लुक वजीराबाद से है, गुजरांवाला डिवीजन आपकी बनती है, तो वहां पे भी उनकी जो पीर है वो उनका भी ताल्लुक वहां से ही है, इजाज शाह साहब का जो जरदारी साहब के पीर है। क्या वजह बनी कि आप पीछे चले गए और इजाज शाह साहब आगे आ गए? मैं बताता हूं ना, मैं पीछे
खुद हट जाता हूँ बगैर तजाद के। इजाज शाह साहब को मे भी कि कोई उनसे कोई काम हो, कोई दोस्ती गहरी हो, मैंने तो एक सैयद और उम्मत तक रहने, चाहे वो इस वक्त के वजीर आजम हो या उस वक्त की वजीर आजम या सदर थे, मुझे इनके होतों से कोई नहीं। मैंने तो रोजे मैशर हाकिम अली जरदारी को भी ये बताने के लिए मेरा चार्ट क्लियर है, एनीवेयर इन योर फैमिली। तो लिहाजा मुझे वो शाह साहब तो फिर उनका अपना एक मेथड है, मैं कोई तनकीद नहीं करूंगा, कोई गिबत नहीं करूंगा, इजाज शाह साहब जाने और वो जाने। बाकी वो कहते हैं ना, हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। आना हाकिम अली जरदारी और बेनजीर और इनके थ्रू ही है आसिफ जरदारी का नाम, तो फिर वो हमारा जनाब भाई है, बुजुर्ग है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी हो रहा है मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह पाक सादात के घराने को फकीरी में छुपा के रखता है, ना कि वो रोज रोज मिन्नतें कर रहे हो तो उनको लिफाफा मिल रहा हो तो जेबों में डाल रहे हो। नहीं, मैं तो इन चीजों को पसंद नहीं।